यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस में अज़ादारों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। शुरका पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। गीले रुमाल भी अज़ादारों में तकसीम हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अक्सर शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं यौम अली के मरकज़ी जुलूस में मौजूद हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो है वो नशर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर जो है वो रवा दवा है। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो हुसैनिया ईरानिया पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मैं जो है वो मैं जुलूस के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो नज़र आ रही होगी और इस वक्त गर्मी जो है वो काफ़ी हद तक जो है महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए, गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जो यहाँ पर अज़ादारान के लिए काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पानी का छिड़काव जो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ जो है वो यहाँ पे रुमाल गीले जो है वो रुमाल भी बांटे जा रहे हैं। जो अज़ादारान यहाँ पर आ रहे हैं उनके जो है वो सर में धुलाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। वो जिसमें जो है मरकज़ी स्काउट के बॉयज़ भी मौजूद हैं और इसमें कुछ जो है वो इन्हीं के अज़ादारान भी मौजूद हैं जो गर्मी की शिद्दत या फिर ब्लड प्रेशर या फिर जो शुगर के मरीज़ इस जुलूस में मौजूद हैं, उनको जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। और ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अज़ादारान की तादाद में जो है वो मौजूद हैं। तो लिहाजा ये देखा जा रहा है कि पानी के बैग्स जो है वो भर भर के जो है वो छिड़काव जो है वो ठंडे पानी का किया जा रहा है, जबकि रुमाल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लोगों के सर यहाँ पर धुलाए जा रहे हैं। जुलूस अपने रास्तों पे रमा दवा है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो वो स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर जो है वो बात कर ले पत्थर की मुख्तलिफ जो है वो अंगूठियाँ हैं, लोग जो है वो ख़रीदते हैं। यहाँ पर उस चीज़ के स्टॉल्स भी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं यौम अली के जुलूस में। जबकि यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी महसूस की जा रही है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर जो ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो सर धुलवा रहे ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो ना देखा जा सके। जबकि इस वक्त यहाँ पे जो जुलूस में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी भी जो है वो यहाँ पर जुलूस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर जो है वो इस वक्त जो है वो गामजन है और यहाँ पे जो अज़ादारान की तादाद है इस वक्त काफ़ी जो है वो देखी जा रही है। ऐसा ऐसा जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर रवादमा होकर हुसैनिया ईरानिया का जो है इख्तिताम पजीर होगा और ये जो सिलसिला है ये इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। जी। मुस्तफ़ा केस मुलजिम अरमगान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस है। मुलजिम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम अरमगान ने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू एतराफ़ जुर्म से इनकार किया था, जिस पर मुलजिम के इनकार पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को ATC में पेश करने की हिदायत की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, गवर्नर सिंह काबरा खान टिटोरी ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट में तरमीम बिल की मंजूरी दे दी है। गवर्नर सिंह की मंजूरी के बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट तरमीम बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया है। सिंध असेंबली ने सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीम एक्ट 2025 की मंजूरी दी थी, जबकि सिंध असेंबली में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट में अहम तरामीम की गई हैं। इस बिल के जरिए सिंध हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के नए असूल मुतारिफ किया है। इस तरमीम के तहत प्रोसिक्यूटर्स और दीगर तमाम मेंबरान प्रोसिक्यूटर जनरल के मातहत काम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकात। आसिफ मूसा नूर अहमद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। अरकान असम्बली ने अपने हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू की। अरकान ने हल्कों के तरक्याती मंसूबों को बजट में शामिल करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। आसिफ मूसा नूर अहमद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जान लेंगे, आजिज़ हमारी से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। इनमें कराची क्यामाड़ी का MP है आसिफ मूसा, बल्दिया टाउन से मुंतखब है, इसने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की है और क्यामाड़ी टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर बात की और नए 22 साल के बजट में इन स्कीमों को शामिल करने की गुजारिश की। जबकि बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले MP हैं नूर अमन बुरगड़ी, इन्होंने भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की है
और बदीन से वाबस्ता मुख्तलिफ मसाइल पर और तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात की और तरक्याती स्कीमों को नए माली साल के बजट में शामिल करने की बात की है। मुख्तलिफ अराकीन की वज़ीर आला सिंध से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शाहराह भुट्टो से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा मन घड़त करार। मेयर कराची बोले, सोशल मीडिया पर शाहराह भुट्टो से मुतल्लिक अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, जिस पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बदकिस्मती से हालिया वाक़या बगैर किसी तस्दीक के सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। पिछले चंद माह में शाहराह भुट्टो के इस्तेमाल से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहराह भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा मेयर कराची ने अफवाहों को जो है वो मनगढ़ंत करार दे दिया और कहा है कि सोशल मीडिया पर शाहराह भुट्टो से मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी पुलिस ने जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है। एक हालिया वाक़या किसी तस्दीक के बगैर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। SSP कोरंजी ने याहिया सरवर नामी जो शहरी है जिसने मुबैना वाक़या देखा है, उससे जो है वो पूछगछ भी की है तमाम तर मामले पर। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना है कि पिछले चंद महीनों में शाहराह भुट्टो के इस्तेमाल से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। गुज़िश्ता रात जो है उनकी जानिब से शाहराह भुट्टो का दौरा भी किया गया है और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया गया है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात से उनकी जानिब से मुतमईन होने का भी इजहार किया जा रहा है और सिक्योरिटी इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शाहराह भुट्टो के शाह फैसल कॉलोनी तक आयताबाद इंटरचेंज फेज 2 को अप्रैल में आवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा, जबकि 54 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाली शाहराह भुट्टो को दिसंबर 2025 तक काठगोर तक जो है वो आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शाहराह भुट्टो जो है वो गुजरगाह के लिए जो है शहरियों की रात के औकात गुजरगाह के लिए जो है महफूज नहीं है। कुछ शहरियों की जानिब से ऐसी शिकायत आई थी जिसका जो है वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो नोटिस किया था। ताहम गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मेयर कराची खुद भी शाहराह भुट्टो पर रात के औकात गए थे और उनकी जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात का जो है वो जायजा लिया गया है और सिक्योरिटी के शाहराह भुट्टो पर इंतजामात को जो है तसल्ली बख्श करार देते हुए ये कहा गया है कि तमाम तर अफवाहें जो है वो मनगढ़ंत हैं। शहरी जो है शाहराह भुट्टो का जो है वो दौरा कर सकते हैं और सिक्योरिटी इंतजामात जो है वो देख सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िम सुफियान की जमानत मंजूर कर ली। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। मुल्ज़िम सुफियान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। तमाम दलाइल और शवाहिद सुनने के बाद फ़रीक़ैन के दलाइल पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्ज़िम को रिलीफ फराहम करते हुए उसकी ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़िम को 50,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। मुल्ज़िम इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में था। अदालत ने उसकी रिहाई का परवाना भी जारी कर दिया है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ थाना जमशेद क्वार्टर में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। शहर कायद में गदागरों ने डेरे जमा लिए। सुपर हाईवे पर दूसरे शहरों से आए अफराद ने बाकायदा बस्तियां कायम कर ली। शहरी इंतजामिया गदागरों को लगाम डालने में नाकाम हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सुपर हाईवे पे इस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर गैर मुकामी अफराद का डेरा है। ये सुपर हाईवे का वो मुकाम है जहाँ पर अंदरूनी सिंध से आए लोगों ने बस्तियां बना ली हैं, पूरी बस्तियां कायम कर ली हैं और माह रमजान शुरू होते ही ये तमाम अफराद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो जाते हैं और कराची के शहरियों से भीख मांगते हैं। मेरे कैमरा मैन अजलान आपको दिखा सकते हैं कि कब्जा जो है वो किस हद तक हो चुका है। ये पूरी वो जगह है जहाँ पर जो वो ये कब्जा किया जा चुका है। कराची का कोई ऐसा फ्लाईओवर मौजूद नहीं है जिसके नीचे इन अफराद के डेरे ना हो। इसी तरह सुपर हाईवे का ये मुकाम है जहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर इनकी पूरी बस्तियां कायम हो चुकी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की जानिब से कई बार
मुकदमा दर्ज किए गए जगह के खिलाफ, लेकिन फिर भी तमाम जो इकदाम है वो बेसुध साबित हुए और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि इन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची की बेशतर ऐसी शाहराहें हैं, ऐसे पुल हैं जहाँ पर इन अपराध के डेरे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, ना कि इन जगहों को वागुजार करवाया जा सकता है। जी। सिंध पुलिस के एहलकारों के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। एक रेंज या यूनिट से दूसरे जिला में एहलकारों का तकर्रुर तबादला नहीं होगा। DIG एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बात करने के लिए आज़ाद नोहरिया हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मुसा सिंध सरकार ने सिंध पुलिस में एहलकारों की नई भर्तियां मुकम्मल होने तक पुलिस एहलकारों के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका DIG एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। DIG एस्टेब्लिशमेंट नई मोहम्मद शेख के दस्तखत से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस के एहलकारों की नई भर्तियां मुकम्मल होने तक एहलकारों की एक रेंज या एक यूनिट से दूसरी रेंज या दूसरे यूनिट या एक जिले से दूसरे जिले में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अगले हुक्म तक पाबंदी जो बरकरार है कि जब नया फैसला होगा जिसके बाद तकर्रुर तबादलों का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो है एहलकारों के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। महकमे रेवेन्यू के ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। मुख्तियारकारों को असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। ग्रेड 16 के 120 मुख्तियारकारों को तरक्कियां देने की सिफारिश कर दी गई। असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशी खत अरसाल कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद नोहरिया, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 120 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो सिफारिशी खत सेक्शन अफसर 5 महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल कर दिया। खत में 120 मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तरक्कियां देने की सिफारिश कर दी गई, जिसमें लिखा गया है कि 120 मुख्तियारकारों की सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां देने की सिफारिश की गई है। और खत में लिखा गया है कि 120 मुख्तियारकारों पर न कोई करप्शन का केस है और न ही कोई करप्शन का इल्जाम है। खत में सिफारिश की गई है कि प्रमोशन कमेटी का इजलास बुलाकर इन 120 मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तरक्कियां देने पर गौर करके हतमी मंजूरी दी जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में चीनी मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। चीनी सरकारी रिटेल कीमत 164 रुपये किलो के बरक्स 170 रुपये से 175 रुपये किलो तक बेची जा रही है। मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी 180 रुपये तक बेची जा रही है। मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो चीनी की कीमतें मुकर्रर की गई हैं वो रिटेल में 164 रुपये की किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेट्स पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है। कहीं से 170 रुपये का रेट आता है तो कहीं पे 175 रुपये का, और कहीं पे जो है वो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से जो रेट आया चीनी का वो तकरीबन 180 रुपये किलो तक पे आया है। लेकिन सरकारी कीमतों पर अमल नहीं हो रहा। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएँ कि चीनी का रेट क्यों सरकारी कीमतों पर फरोख्त नहीं की जा रही, क्या वजूहत है? कल चीनी हमारे आई है 8,200 रुपये में कट्टा, 182 रुपये में आई है। कोई दुकानदार अगर इसको 164 या 66 में बेचेगा तो क्या कमाएगा, मजदूरी क्या देगा, ट्रांसपोर्ट का किराया कितना देगा? तो चीनी के आप रिटेल में फी किलो किस हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं? हमारे तो बाबा इधर 170 में भी जाती है। अगर कोई आदमी पैक में लेता है तो 8 रुपये की 7 रुपये की थैली होती है, तो 175 में भी जाए। जब थैली में 1 किलो कोई पैक करके लेगा तो ऐसे लूज थैली में लेगा तो 170 भी जाएगी। तो आपने कल 182 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदी है, तो अब आप रिटेल में किस हिसाब से बेचेंगे? 170 में जाएगी ना। तो 12 रुपये आप नुकसान में बेचेंगे चीनी? नहीं, 12 रुपये कैसे, 164 में 82 रुपये में आ गई तो 170-80 में जाएगी ना ये, पैकिंग के हिसाब से और लूज़ के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनसे हमारी बात हुई। इनका कहना है कि चीनी महंगी होने की वजह यह है कि एक्सपोर्ट की गई है। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों को इस्तेकाम देने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त भी जो है वो इनको होल सेल की सतह पर जो है वो महंगे दाम में चीनी दस्तियाब है। तो ये वजह है कि अखराजात का तखमीना लगाकर फिर ये चीनी की कीमती जो है वो मुकर्रर करते हैं और 170 रुपये और इससे ज़ायद पे जो है फिर वो फ़रोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं।